लंकिनी को परास्त कर हनुमान जी अति लघु रूप धारण कर लंका नगरी में प्रवेश कर गए। लंका नगरी की खूबसूरती और ठाठ बाट देखकर आश्चर्य में पड़ गए। हनुमान जी अति लघु रूप में उड़ते हुए रावण के शयन कक्ष में पहुंचे और रावण को सोता देख सोचा, जिसने माता सीता को हर लाया है उसके मैं प्राण हर लेता हूँ। फिर हनुमान जी ने सोचा, इस योग्य तो श्री राम है, मैं नहीं। और फिर वो रावण के कक्ष से बाहर आ जाते हैं। फिर हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए रानी मंदोदरी के कक्ष में चले गए। मंदोदरी को बिना किसी चिंता के सोता देख हनुमान जी ने सोचा, ये माता सीता नहीं हो सकती है, जो इतने शालीनता से सो रही है वो कोई और है। फिर हनुमान जी उड़ते उड़ते एक घर के आगे रुक गए। देखा, आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ है। दरवाजे पर शंख और चक्र का निशान बने हुए हैं। हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए कि लंका में भी कोई हरि भक्त हो सकता है क्या। तभी अंदर से राम नाम के जपने की आवाज़ सुनाई दी। हनुमान जी ने परखने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और श्री राम का नाम लेने लगते हैं। अंदर बैठे सज्जन जब अपने द्वार पर श्री राम के नाम की आवाज़ सुनते हैं तो बाहर आते हैं और पूछते हैं, मुनिवर आप कौन हैं जो इतनी रात में लंका में श्री राम का नाम जप रहे हैं। हनुमान जी, आकाश मार्ग से जा रहा था। इस आंगन में तुलसी का पौधा और दरवाजे पर शंख चक्र देखकर समझ गया कि ये किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कौतूहलवश रुक गया और रहा श्री राम के जयकार का प्रश्न, तो हे भगवान, यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं तो बाहर से आया हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, परंतु आप लंका के निवासी हैं, श्री राम बोलने का साहस कर सकते हैं, क्या आप राक्षस कुल के नहीं हैं। सज्जन विभीषण ने कहा, मैं राक्षस कुल का ही हूँ, परंतु श्री राम का भक्त हूँ। क्या राक्षस जाति को भगवान श्री राम के भक्ति का अधिकार नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, उनके भक्ति का अधिकार तो प्राणी मात्र को है। पशु पक्षी जात पात देव दानव मानव, उनकी नज़र में किसी में कोई भेद नहीं है। उनकी भक्ति सभी के लिए सुलभ है। मुझे तो बस इतना ही कौतूहल है, राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो श्री राम का भक्त है और लंका में रहने का साहस रखता है। इसीलिए आपका परिचय जानना चाहता हूँ। सज्जन विभीषण ने कहा, मैं ऋषि विश्रवा का पुत्र और रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। जहाँ तक प्रश्न है लंका में रहने का, तो हे महात्मा, जिस प्रकार दांतों से घिरा हुआ जीवा रहता है उसी जैसा हाल मेरा है, किंतु ऐसी अवस्था में भी इस बात का संतोष है कि एक दिन श्री राम मेरा उद्धार करेंगे। हनुमान जी कहते हैं, बड़ी विस्मय की बात है, आपने अभी तक श्री राम को देखा भी नहीं है और आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, ये कैसा रहस्य है। विभीषण कहते हैं, ब्राह्मण देवता, हम तीनों भाई एक साथ ब्रह्मा जी का घोर तप कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो मैंने श्री नारायण का अनन्य भक्ति और दर्शन का वर मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जब श्री नारायण राम रूप में लंका आएंगे तब तुम्हें उनके दर्शन होंगे। तब से मैं राम नाम का जप कर रहा हूँ। हनुमान जी कहते हैं, धन्य है आपकी भक्ति। और आप, विभीषण जी कहते हैं, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, कहीं आप श्री राम तो नहीं। हनुमान जी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे इस हनुमान जी कहते हैं और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हुए कहते हैं, मैं भी आपकी तरह ही प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और माँ सीता की खोज में आया हूँ। विभीषण जी कहते हैं, माता सीता अशोक वाटिका में भयानक राक्षसियों से घिरी रहती है। अशोक पेड़ के नीचे वो दिन रात रोती रहती है। तब हनुमान जी कहते हैं, अभी तो सुबह होने वाला है, आज दिन भर कहीं छिप के रहता हूँ। रात में अति लघु रूप धारण कर पहले मैं माता सीता से मिलूँगा और फिर जाते समय रावण के महारथी से उनके शक्ति का परिचय भी प्राप्त करता जाऊँगा। तो ये थी एक छोटी सी खबर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे चिकन पॉक्स हो गया था, जिस कारण मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था और अभी भी है, और फिर भी मैं कोशिश करके आज एक वीडियो डाला हूँ। आशा करता हूँ ये आप लोगों को पसंद आएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।